प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सिविक्स की थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। और हमारी थर्ड यूनिट है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट क्या होती है, और उसके कुछ की एलिमेंट्स भी पढ़े थे। कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हमने जानी थी। और किस तरह से हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फर्स्ट यूनिट में हमने जाना था डाइवर्सिटी के बारे में, कि हमारा देश बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, रेसेस हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड यूनिट है जिसमें हम जानेंगे गवर्नमेंट। हमने थर्ड पार्ट भी पढ़ा था कि हमारे 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट काम करती है, एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल एंड एज वेल एज एट द लोकल लेवल। स्टूडेंट्स, सेंट्रल लेवल की मैंने बताया था, सेंट्रल लेवल या फिर जिसको नेशनल, जो कि नेशनल लेवल पर काम करती है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो स्टेट लेवल पर काम करती है, जो स्टेट के लिए काम करती है, जो स्टेट्स के लिए डिसीज़न लेती है, वही हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। और अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट जाहिर सी बात है जो लोकल लेवल पर काम करती है। और ये हमारे लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक्चुअली ये लोकल गवर्नमेंट जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन पावर से बना हुआ है, कि जब हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, so we can term as decentralization, and the local department which is also known as local government formed। अगर हम बात करें, लोकल डिपार्टमेंट को भी पावर दी गई है, इसीलिए उसकी वजह से हमारी कौन सी गवर्नमेंट बनी है, लोकल गवर्नमेंट। एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है कि ये अपना काम कैसे करती है, कैसे अपने सिस्टम को चलाती है, किस तरह से वर्क करती है, वो हम इस यूनिट में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ये आपको नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पंचायती राज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि जितने भी हमारे गांव वाले एरिया हैं, एक्चुअली पंचायत राज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये समझते हैं, इसकी थोड़ी पास्ट हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, फिर हम इस चैप्टर के आगे तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पंचायती राज वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो जाहिर सी बात है हमारे देश को एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री भी बोला जाता था, यानी कि ग्राम बहुत बात करें तो हमारे कृषि प्रधान देश। तो कृषि जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर हमारे कहाँ होता है, रूरल एरियाज़ में, गांव के इलाकों में, गांव जैसे ग्राम एरियाज़ में हमारा एग्रीकल्चर होता है। तो जाहिर सी बात है हमें वो पावर को पहुंचाना है, जो पावर डिसेंट्रलाइज करी गई थी, तो वो पावर को पहुंचाना है हमें लोकल लेवल तक, और लोकल में हमारे गांव भी आ जाते हैं और शहर भी। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे पंचायती राज, यहाँ पे हम जो बात है वो हमारे गांव की करेंगे। स्टूडेंट्स, गांधी जी ने ये भी बोला था कि हमें स्वराज वाला जो आया था, ग्राम स्वराज की, गांव को भी अधिकार मिलना चाहिए। जब हमने पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने अपनी पावर्स डिसेंट्रलाइज कर दी थी, बांट दी गई थी, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टूडेंट्स, हमारा पावर बांटने के पीछे यह एम रहता है कि अपने बर्डन को हम कम कर सकें, और जब पावर्स बांट दी जाती हैं तो जाहिर सी बात है अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। जब एक ही इंसान के हाथ में हमारी पावर होगी तो वो डिसीजंस भी नहीं अच्छे से ले सकता। तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं। नेहरू ने भी यही बोला था, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये बोला था कि गांव हमारे जब तक गरीब रहेंगे, पुअर रहेंगे, जब तक हम क्या है वहाँ पे सफिशिएंट सिस्टम नहीं पहुँचा पाएंगे, जब तक उनके लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी नहीं हो पाएगी जो गांव जैसे एरिया के ऊपर भी काम करे। तो इसीलिए हमने गांव को एक हमने सिस्टम प्रोवाइड किया, एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर दी, जो कि गांव को चलाती है, गांव को फंक्शन करती है, और उसी पावर को हम यहाँ पे नाम देते हैं पंचायती राज। अब सवाल ये है कि
पंचायती राज जो सिस्टम है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ होगा? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स राजस्थान के नागौर जिले में ये पंचायती राज का सबसे पहले स्टार्ट हुआ और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 73 अमेंडमेंट है। 1993, 1992 और 1993 में अमेंडमेंट लाई गई थी जिसमें हमने अपने नए पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और स्टूडेंट्स हम सब ये भी जानते हैं कि ये पंचायती राज जो सिस्टम है वो हमारे गांव के इलाकों में वर्क करता है, गांव के क्षेत्र में काम करता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पंचायती राज है। आइए जरा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको आइडिया तो पता चल ही गया होगा कि हमारा पंचायती राज जो है वो कहाँ पे वर्क करता है, रूरल एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपके राइट साइड में ये पिंक कलर का पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ आर द डिसीजंस मेड। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सिस्टम को चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट में आता है, तो लोकल गवर्नमेंट में भी कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे जो इस सिस्टम को गवर्न करते होंगे, इस सिस्टम को चलाते होंगे। तो हमने उनके डिसीजंस और उनके बात करें लोगों की, आम जनता की राय पर ही उन मेंबर्स को इलेक्ट किया होगा, नामित किया होगा। तो जाहिर सी बात है उनको चुनने के बाद यहाँ पे मेंबर्स आए हैं, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने आपको पास्ट चैप्टर्स में भी बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे वो पर्सन्स होते हैं जो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, हमारे भले के लिए काम करते हैं और उसी हमारे भले के बेसिस पर ही वो डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनमें हमारा सोसाइटी वेलफेयर होता है। Students, let's look at how this decisions takes place in rural areas. आइए हम सब जानते हैं कि गांव में ये निर्णय, ये हमारे जो डिसीजंस हैं कैसे लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है डिसीजंस कब लिए जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होगी। तो जब प्रॉब्लम होती है उसके बेसिस पर उसको सॉल्व करने के लिए हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स, ये मेंबर्स जो कि लोकल गवर्नमेंट का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, वो हमारे गांव के लिए काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. स्टूडेंट्स ये ग्राम सभा ही एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें पीपल, जो लोग हैं, आम जनता, वो इस उम्मीद से आती है, इस उम्मीद से उस मीटिंग में हिस्सा लेती है बढ़ चढ़कर कि उनकी प्रॉब्लम्स को उनके द्वारा चुने गए लोग सॉल्व करेंगे। तो लोगों ने जो लोगों को चुना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वही उनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे शुरुआत में लेफ्ट साइड में ये कुछ सेलेक्टेड पीपल्स हैं और राइट साइड में आपको ये जनता दिखाई दे रही है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को सुना के और ये लोग अपने डिसीजंस बता रहे हैं जो इन्होंने आपस में मिलजुल कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें एक तरह की मीटिंग दिखाई दे रही है। हमें ये भी पता चल रहा है कि ये मीटिंग्स जो है कहाँ होगी, गांव में होगी। तो ये पंचायती राज सिस्टम मैंने बताया था गांव के एरिया में वर्क करता है। आइए स्टूडेंट्स, तो हम सब जानते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्या होती है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम स्टोरीज पढ़ेंगे, काफ़ी इस चैप्टर में स्टोरीज भी दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर स्टोरीज को रीड आउट करेंगे। तो आइए थोड़ा सा रीड करते हैं स्टूडेंट्स। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो व्हाई? आज का बहुत ही अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज के दिन हमारे गांव में ग्राम सभा कंडक्ट कराई जा रही है, ग्राम सभा स्टार्ट की जा रही है। और तुम्हें पता है कि आपको ग्राम सभा होती क्या है? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। स्टूडेंट्स इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ग्राम सभा पहली बार हो रही है। और कब की पहली बार हो रही है?
क्योंकि जब हमने नई ग्राम पंचायत चुन ली है, नए ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुन लिए हैं, तो वही मीटिंग्स को जाहिर सी बात है कंडक्ट कराएंगे। तो नई ग्राम पंचायत जो कि एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, जो कहाँ काम करती है, हमारे गांव में, और जो नई चुनकर आई है, तो ये ग्राम पंचायत हमारी बॉडी है। उसकी नई ग्राम पंचायत के बेसिस पर ही हमने न्यू मेंबर्स चुने हैं जो कि उस मीटिंग्स को कंडक्ट करा रहे हैं। और ये नई ग्राम पंचायत की नई सबसे पहली हमारी मीटिंग है। स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं, हमने सरकार के बारे में भी पढ़ा है, गवर्नमेंट के बारे में, कि जैसे हम अपनी पहली सरकार चुनते हैं, पहली गवर्नमेंट चुनते हैं, तो उसकी सबसे पहली मीटिंग भी होती है। तो बिल्कुल ये भी हमारी गवर्नमेंट है, बट ये गवर्नमेंट जो है हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो कि लोकल लेवल पर काम करती है। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है, लोग यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग में इंट्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, जिक्र किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं, इस बॉक्स को जरा हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ग्राम पंचायत जो कि एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें एडल्ट पर्सन्स आते हैं। अगर बात करें तो जिनकी एज 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर से ज़्यादा है, वही इस मीटिंग्स में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो इंसान वही होते हैं जिस एरिया में वो मीटिंग चल रही होती है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस। ये मीटिंग्स या तो एक विलेज की, एक गांव की होती है, या फिर कुछ गांव को मिलाकर, 2-3 गांव को मिलाकर भी हम एक मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं, जिसको हम ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम मतलब गांव और सभा मतलब मीटिंग या फिर असेंबली। एक्चुअली हम सभा को असेंबली बोलते हैं और यह हमारी मीटिंग का काम करती है, जिसमें गांव की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है। इन सम स्टेट्स, अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, एज इन द एग्जाम्पल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। विलेज मीटिंग, ग्राम सभा जो मीटिंग होती है वो हर गांव में होती है। एंड एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। और ग्राम सभा में मेंबर्स वही हिस्सा ले सकता है, वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी उम्र या तो 18 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो इंसान नहीं उस ग्राम पंचायत को चुना होगा। नई सरकार जो लोकल लेवल पे जो काम करने के लिए आई है, वह जाहिर सी बात है उसकी उम्र भी 18 ईयर्स की होगी। और हमने ये पढ़ा है कि हमें वोट देने का जो राइट है, वोट देने का अधिकार है, वो हमारे 18 ईयर्स से आ जाता है। जब हम अपने 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो हम क्या है, वोट देने के काबिल बन जाते हैं और अपनी नई सरकार चुनने का अधिकार रखते हैं, राइट रखते हैं। स्टूडेंट्स, जरा नेक्स्ट पैराग्राफ की मूव करते हैं। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। स्टूडेंट्स, हरदास विलेज जो कि एक गांव का नाम है महाराष्ट्र में, तो उसके न्यू पंचायत में वो लोगों को ये देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो लीडर्स चुने गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं, उन्होंने क्या ऐसी प्लानिंग करी है अपने गांव के सिस्टम को चलाने के लिए। आइए स्टूडेंट्स, ग्राम सभा के बारे में जानते हैं। ग्राम सभा स्टूडेंट्स एक तरह की मीटिंग होती है। आइए चलो एक बार इसको हम अपनी कार्टून से देखते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ग्राम सभा जो कंडक्ट कराई जाती है वो हमारे मेंबर्स के द्वारा कराई जाती है, जो जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं, और अगर हम कानूनी तौर पर बोलें तो उनको हम सरपंच बोलते जाते हैं, क्योंकि सरपंच जो होता है वो मेन हेड होता है और बाकी उस मेंबर्स को जो कराते हैं उस मीटिंग को, उसको हम पंच बोलते हैं। तो ये पंचायत जो है, ग्राम सभा की बात करें तो ये इसमें सरपंच ही मिलकर इस मीटिंग्स को होल्ड करते हैं, कराते हैं और उन पर डिसीजंस भी लेते हैं। ये आपको मेन जो आपको दिखाई दे रहा है, मेन मुखिया
ये हमारा सरपंच है, जाहिर सी बात है, शक्ल से पता चल रहा है। और बाकी इसके पीछे जो ये मेंबर्स बैठे हुए हैं ये पंच हैं, जो कि इसको सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, उसके बेसिस पर ही ये डिसीजंस ले पाएगा और उस डिसीजंस को डिक्लेयर करेगा लोगों के सामने। जैसे हमने मोनार्कियल गवर्नमेंट में पढ़ा था, राजा वाली गवर्नमेंट में, कि उसके भी हमारे नवरत्न हुआ करते थे राजा के, जो कि उसको सलाह देते थे और डिसीजंस ले उन्हीं के बेसिस पर ही वो राजा डिसीजंस लिया करता था। तो इस सिस्टम में भी वही है, ये पंच जो बने हुए हैं उसके, ये पंच इसको एडवाइस देते हैं, उसके बेसिस पर ये सरपंच अपना डिसीजन लेता है और गवर्नमेंट को सुनाता है। पीपल्स को, गवर्नमेंट को भी क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के प्रति भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ में ये अपनी जनता को भी इस डिसीजंस को सुनाता है जो इन पंचों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। The Gram Sabha meetings begin with a Panchayat President who is also called सरपंच। ग्राम सभा मीटिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो सरपंच से की जाती है। सरपंच उस मीटिंग को स्टार्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं पंचायत प्रेसिडेंट भी इसको बोला जाता है। And the members of the panchayat, the panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway। ये जो अगर हम बात करते हैं कि जो बाकी के मेंबर्स हैं इनको पंच बोला जाता है, और ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो हमारे मैटर्स होते हैं गांव में, तो उन्हीं सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात डिस्कस की जा रही है स्टूडेंट्स, वो है कि वो एक ऐसा प्लान तैयार करने जा रहे हैं कि एक ऐसी रोड बनाएं जो कि मेन हाईवे को, शहर के मेन हाईवे को कनेक्ट करे। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। और जब ये इस प्रॉब्लम पे, इस पे डिस्कशन हो जाता है तो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर सुनवाई की जाती है, उस पर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है कि वाटर शॉर्टेज ज़्यादा होती है, पानी की कमी ज़्यादा होती है, और उनकी वजह से ही क्या है, वो हमें पता है कि लोगों को पानी कैसी कैसी सोर्सेज से मिलता है, कुएं से मिलता है, वेल जिसको बोला जाता है, या फिर रिवर से मिलता है, या फिर नहर कैनाल से मिलता है। ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर यही हमारी सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी, सूख जाएंगी, इनका वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो ये पानी की पूर्ति, पानी की अगर हम बात करें कैसे पूरा करेंगे, पानी की सप्लाई कैसे पूरी होगी। स्टूडेंट्स आइए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और बात करें, ये जो बॉक्सेस आपको दे रखे हैं इन फैक्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेन जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अ विलेजर कॉल्ड तिचिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इज इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। तिजिया जो कि एक मीटिंग का मेंबर है, जो कि एक पंच है, वो मीटिंग की शुरुआत करते हुए कहता है कि हमारे आसपास के इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जो कि पानी की कमी बढ़ती जा रही है हमारे हरदास गांव में। द हैंड पंप्स वाटर हैज़ गॉन बिलो ऑफ वेल द पॉइंट अप टू द विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। अगर हम बात करें, ये गांव में जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, जहाँ से अब इस गांव के जो लोग हैं वो हैंड पंप से पानी लिया करते थे, नल से पानी लिया करते थे, उसका वाटर लेवल बिल्कुल कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है पानी नहीं आता होगा। और लोग जितने ही ड्रिलिंग का काम करते हैं, गड्ढा बना रहे हैं, अपने खुदाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी का लेवल कम ही होगा। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, जिसकी वजह से पानी के लेवल कम होने की वजह से उनके नल में भी पानी कम आता है, नल के जो होते हैं टंकियों में भी पानी कम आता है। वुमेन्स हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर्स अवे टू गेट द वाटर। गांव की महिलाएं जो कि उनको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर एक नदी है जिसका नाम है रिवर,
उस रिवर के पास ही ये हमारी कुछ महिलाएं जाती हैं पानी लेने के लिए। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। एक मेंबर ने ये भी सलाह दी कि क्यों ना हम उस नदी जो जा रही है, ये नदी, इससे हम एक पाइप लगा लें, कनेक्ट कर लें, जिससे कि क्या है वो हमारे गांव को जोड़े वो पाइप, और हमारे जितने भी लोगों को पानी की ज़रूरत होती है उन पानी की ज़रूरत उन गांव के लोगों की पूरी हो जाए उस रिवर के पानी से, जो कि रिवर का नाम है यहाँ पर सुरू। बट द अदर्स थिंक डैट इट विल बी एक्सपेंसिव। कुछ लोगों ने ये भी सोचा और ये भी बताया कि ये तो बहुत खर्चीले वाला काम है, इसकी कॉस्ट जो है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत महंगा होगा ये काम। इट्स बेटर डे फील्ड टू डीपन द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। कुछ ने ये भी सलाह दी कि हैंड पंप्स को और थोड़ी सी गहराई में खोद दिया जाए और इस सीज़न, इस मौसम में, और जो भी कुएं हैं उनकी साफ़ सफाई कर दी जाए, जिससे कि जब हम पानी के और डीप लेवल में चले जाएंगे तो हमें पानी मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट एनफ। ये बहुत ही ज़्यादा नहीं था। अगर ये वाला काम किया तो कुछ ही लोगों की पूर्ति हो पाएगी और कुछ बिना पानी के रह जाएंगे। वो पानी कैसे सॉल्व करेंगे, कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी, उनको पानी कैसे मिलेगा? आइए इस प्रॉब्लम्स के बारे में आगे चर्चा करते हैं। We need something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year. हमने ये भी देखा है कि जितने भी हम अपने लेवल, जितने भी खुदाई करते हैं तो वाटर के जितने गहराई पर जाएंगे तो वो पानी जो है हमारा कम होता जाएगा। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन सीपिंग इट टू द ग्राउंड। हम पानी का इतना यूज़ कर रहे हैं कि उसका जो रिसाव जो है वो सब हमारा क्या है, ग्राउंड ही उसको सोख रहा है, उसकी ज़मीन ही सोख रही है, तो पानी कुछ बचता ही नहीं है। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन that he has seen ways of conserving water and recharging refilling in its village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. एक अनवर जो कि एक इंसान है उसी गांव का, वो ये सलाह देते हैं कि गांव की, महाराष्ट्र गांव की जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उस गांव में उसको वाटर कंजर्वेशन के लिए सिस्टम बनाती है, उनके लिए पैसा भी प्रोवाइड करती है। वो एक गांव में गया जहाँ पे उसका भाई रहता है। उसने देखा कि इट वॉज कॉल्ड द वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हियर डैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। उसने ये भी सुना था कि इस काम के लिए सरकार उस गांव को भी पैसा देती है, वाटर शेड मैनेजमेंट को। अब इस वाटर शेड मैनेजमेंट में है क्या, वहाँ पे चेक डैम्स लगाए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी की जाती हैं। इन दिस his brother village people had planted trees। इसी उसके भाई के गांव में कुछ लोगों ने पेड़ लगाए। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, वहाँ पे कुछ टंकियाँ बनवाई और चेक डैम्स भी लगवाए। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाउंड अबाउट इन डिटेल। और हर इंसान ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसके बारे में आगे चर्चा करें और इस पर काम किया जाएगा। ये अनवर जी ने जो बढ़िया आइडिया दिया है उसके लिए उसकी सराहना भी की गई, उसकी तारीफ भी की गई। आइए स्टूडेंट्स इन बॉक्सेस के बारे में जानते हैं। ये बॉक्सेस क्या दिए हुए हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर गांव की पंचायत कुछ वार्ड्स में डिवाइड की जाती है, जो कि छोटे छोटे हिस्से होते हैं। क्योंकि हमारे गांव का एरिया ही बहुत ज़्यादा है, शहरों का एरिया कम है, तो हमारे जो सिटी, जो लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल लेवल, वो अपने छोटे छोटे एरियाज़ को डिवाइड कर देती है और उन्हीं एरियाज़ को वार्ड बोला जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज वार्ड मेंबर और पंच। और हर वार्ड जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करता है वोट देकर, जिसको वार्ड मेंबर भी बोला जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आर आल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज़ अ पंचायत प्रेसिडेंट। और जितने भी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं ये सरपंच को इलेक्ट करते हैं, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल
हम मंत्रियों को इलेक्ट करते हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैबिनेट मिनिस्टर से इलेक्ट किए, जिसके भी होते हैं प्रधानमंत्री वगैरह, और हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे इलेक्ट किए गए, और यही सारे मिलकर वो किसको बनाते हैं, हमारे राष्ट्रपति को भी इलेक्ट करते हैं, बनाते हैं। उसके अलग इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही बिल्कुल जिनको हमने वार्ड मेंबर्स के फॉर्म में इलेक्ट किया था, वही वार्ड मेंबर्स मिलाकर ही क्या है, क्या बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 2 मेंबर्स सपोज करिए वार्ड मेंबर हैं, और ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। All the members of the Gram Sabha also elect a sarpanch who is the president of पंचायत president। ये सारे मेंबर्स मिलकर ही पंचायत प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जिसको हम सरपंच बोलते हैं। The ward पंच and the सरपंच form the ग्राम पंचायत। ये सारे सभी मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, ग्राम पंचायत को बनाते हैं। The ग्राम पंचायत is elected for 5 years। इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 साल के लिए होता है। लगभग सारी सरकारें ये 5 साल के इलेक्शन होता है, भी कराई जाती हैं गांव में, अलग अलग गांव में, उनको कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे सेक्रेटरी होता है, जो कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भी कहलाता है, और या फिर ग्राम सभा सेक्रेटरी। दिस इज पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको हम इलेक्ट नहीं करते, हम नहीं चुनते, ये सरकार ही इसको अपॉइंट करती है, इसको चुनती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग फॉर द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। यही इंसान जो है हमारी बोलते हैं, तो ये ग्राम सभा को कंडक्ट कराता है, उनके रिकॉर्ड्स रखता है, और जितनी भी मीटिंग्स कराई जाती हैं उनका मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज ग्राम सभा इन द मीटिंग of the Gram Sabha so far, what are the problems that are discussed within and what are the sort of the solutions are being suggested। अब सवाल ये उठता है ग्राम सभा क्या होती है स्टूडेंट। ग्राम सभा एक ऐसी मीटिंग होती है जो कहाँ होती है, गांव में इलेक्ट होती है, गांव में कराई जाती है, वो हमारी गांव सभा होती है। अगर हम बात करें इस मीटिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई, तो हमने 2-3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने ये बात की थी कि एक ऐसी रोड बनाई जाए जो कि उस शहर के हाईवे से कनेक्ट की जाए, गांव की रोड। दूसरी प्रॉब्लम हमने ये जानी थी वाटर प्रॉब्लम, जो कि उस गांव में वाटर शॉर्टेज थी, वो गांव की लेडीज़ को सुरू रिवर तक जाना पड़ता था 3 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए, तो उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशंस दिया गया। और सॉल्यूशन क्या था कि उन्होंने बोला गवर्नमेंट, उन्होंने गांव की जो बात करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसमें वो गांव आता है उससे कांटेक्ट करें, और वहाँ वो सरकार जो है गवर्नमेंट जो है पैसा प्रोवाइड करेगी वाटरशेड मैनेजमेंट को बनाने के लिए। द नेक्स्ट आइटम, आज की क्लास को हम यहीं करते हैं, छोड़ते हैं, और अपनी नेक्स्ट क्लास को रिज्यूम करेंगे जिसमें हम अपनी न्यू स्टोरी के बारे में जानेंगे और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ग्राम सभा में डिस्कस किए जाते हैं। आगे वाली ग्राम सभा में हम एक BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में किन लोगों के नाम आए हैं, किन लोगों के नहीं आए, वो स्टोरी को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज अगर हमारे आप चैनल को पहली बार क्लासेस देख रहे हैं तो उसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास आपकी ख़त्म होती है। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू क्लास।